सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 41 दिन के लिए टला हमास इजराइल युद्ध। पीएम नेतन्याहू ने दी है मंजूरी। 2 अमेरिका नागरिक समेत 33 इजरायली होंगे रिहा। फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल पिछले 15 महीने से इस्लामिक आतंकी समूह पर कार्रवाई कर रहा है। अब हमास और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर समझौता हुआ है। इजराइल सरकार ने शनिवार 18 जनवरी 2025 को युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता रविवार 19 जनवरी से प्रभावी होगा। इस समझौते के तहत बंधकों की अदला बदली भी की जाएंगी। इजराइल की सरकार ने शनिवार को इस मामले पर लगभग 6 घंटे तक विचार विमर्श किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने बताया है कि इजराइल कैबिनेट ने इस शांति समझौते को हरी झंडी दे दी है। इस समझौते में 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम की बात की गई है। इस दौरान दोनों की तरफ से बंधकों को कैदियों को 3 चरण में रिहा किया जाएगा। हालांकि इस समझौते को लेकर इजराइल में ही विरोध के सुर उठ रहे हैं। इजराइल सरकार में है इस समझौते के खिलाफ कुछ दूर दक्षिणपंथी ही मंत्रियों ने कड़े विरोध किए हैं और इसके खिलाफ मतदान किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि 24 कैबिनेट सदस्यों ने युद्ध विराम का समर्थन किया है। इजरायली ही सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार 17 जनवरी को इस समझौते को हरी झंडी दे दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी 2025 को हमास और इजराइल के बीच हुए समझौते की मध्यस्थता मिस्र, कतर और अमेरिका ने की है। समझौते के बाद G7 देशों ने इनका स्वागत किया है। कहा है कि ईरान और उसके सहयोगी को इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह के हमले से बचना चाहिए। समूह ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह के खतरे सामने आते हैं तो इजराइल की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इजराइल के है किबुत्ज में हमला करके हमास ने बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और अदला बदली के लिए 3 पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें मिस्र की सीमा के एपाद स्थित केरूशलम, रीम शहर और एरेस शामिल है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला करके 1200 लोग मार दिए थे और करीब 250 लोगों को बंदी बना लिया था। हमास के पास अभी भी 100 के आसपास बंधक है। ये समझौता 3 चरण में पूरा होगा। पहले चरण में आतंकी समूह हमास बंधक बनाए गए इजराइल के 33 लोगों को रिहा करेगा। इनमें है अमेरिका नागरिक अमेरिकी कीथ सिगल और सागियो डेकेलचैन शामिल है। वही इजरायली ही सेना का गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेंगी। इजराइल सरकार 95 फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है जिन्हें रिहा किया जाएगा। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल है। अगर आप पहले है फैस तय नियमों के तहत आगे बढ़ता है तो समझौते का दूसरा चरण 3 फरवरी को लागू किया जाएगा। इसके लिए योजना को आगे बढ़ाने पर बातचीत शुरू हो जाएंगी। इस दौरान किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। इस चरण युद्ध को अस्थायी तौर पर खत्म करने पर विचार किया जाएगा। दूसरा चरण सफल होने पर तीसरा चरण लागू किया जाएगा। 19 जनवरी से है 1 मार्च के लिए लागू समझौते को तहत इजराइल 700 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इनमें विभिन्न मामलों में गिरफ्तार करके इजराइल की जेलों में रखा गया है।